आप पार्टीचे नेता विशाल ददलानी व काँग्रेसचे तहसीन पुनावाला यांनी क्रांतिकारी राष्ट्रसंत जैन मुनी श्री तरुण सागरजी महाराज यांच्याबद्दल घृणास्पद बयान व फोटो ट्विट केले, अशोभनीय फोटो अपलोड केले। हे निंदनीय कृत्य ददलानी यांनी केलं। हे घृणास्पद कार्य करणाऱ्या व बयान देणाऱ्यांच्या विरोधात सक्त कारवाई केली जावी अशी मागणी जैन संघटनांनी केली आहे। जैन समुदाय क्षमा करण्यावर विश्वास ठेवतो, परंतु क्षमा ही चुकांसाठी केली जाते, गुन्ह्यासाठी नाही। तेव्हा या समाजकंटकांच्या विरोधात सक्त कारवाई करावी अशी अपेक्षा जैन बांधवांनी व्यक्त केली आहे। जैन बांधवांनी अमरावतीचे निवासी जिल्हाधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या माध्यमातून पंतप्रधानांना, राष्ट्रपतींना, राज्यपालांना व मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं आहे। जो टिप्पणी की हमारे जैन समाज के साथ में, साधुओं के साथ में हमेशा ऐसा बर्ताव होते रहता है। बारंबार कई बार ऐसा हो, कई बार इसकी मांग की गई कि ऐसे अशोभनीय व्यवहार ना हो। हम अल्पसंख्यक में आते हैं और हम कहीं किसी के साथ में हमारा विरोधाभास नहीं रहता, अपने नियम में, अपने आचरण में हम लोग चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी अशोभनीय टिप्पणी होती है और सरकार की ओर से कभी कोई इस बारे में कड़े कदम नहीं उठाए जाते। इसलिए बार बार इनको प्रोत्साहन मिलता है और कई बार तो हमारे साधुओं को रास्ते में जानबूझकर कुचला जाता है ट्रकों से और एक्सीडेंट करवाए जाते हैं। ऐसे कई घटनाएं सामने आई। हमारे साधु सब भौतिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करते, पैदल जाते हैं और निश्चित रूप से सड़क से ही विहार करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे जानबूझ के ऐसे हत्याकांड के रूप में एक्सीडेंट किया गया। तो भी सरकार जल्द इस बारे में कोई ज़्यादा विचार नहीं करती है। अभी हाल ही में जो इन्होंने किया, एक नग्न युवती के साथ में हमारे महाराज के आचरण का मजाक उड़ाया है, ये बहुत अशोभनीय कृत्य साहब, और इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसी निंदा का कॉग्निजेंस सरकार ने भी लेना चाहिए। इसलिए आपसे भारत सरकार की ओर से देने के लिए हम लोग निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा उधर पेशा से किया है, ऐसे अशोभनीय जो बातें होती है। क्योंकि हमारा धर्म हमेशा क्षमा को मानता है, लेकिन सर क्षमा गलती के प्रति की जाती है, अपराधों के प्रति नहीं। विधानसभा में उनको सम्मान दिया है कि स्पीच देने के लिए बुला गया, अशोभनीय ये तो सब तरफ से अगर आपको मीडिया में हो रही है सर, निंदा तक ही सीमित रह जाता है। बार हमारी अपेक्षा है कि नहीं, ये इसकी निवेदन दे रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनकी प्रतियां आप भेजे रहते हैं। हमारे साधु संत पैदल चलते हैं, आम पे कुछ कपड़े नहीं पहनते, उनका त्याग, उनका ज्ञान, उनकी तपश्चर्या। जयस्तंभ चौकातून जैन बांधवांनी दुचाकी मोर्चा काढला, जो जिल्हा कचेरीवर धडकला। जैन धर्माचा, जैन संतांचा अपमान सहन केला जाणार नाही। साधूची महानता ही महागड्या कपडे, महागडी गाडी यामध्ये नसते, तर त्यांची महानता ही त्याग, तपस्या व ज्ञानाने सिद्ध होते। जैन संतांची दिनचर्या, आचरण, त्याग, तपस्या, ज्ञान व जैन धर्माची गरिमा याबाबत टीकाकार जाणत नाहीत असं दिसतं। जैन संत सर्वांसाठीच पूजनीय आहेत, त्यांच्याबद्दलचं अभद्र वर्तन, टीका अजिबात सहन केली जाणार नाही अशी तंबी जैन बांधवांनी दिली आहे। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप जैन साधु को किसी भी राजवट में रोक टोक नहीं थी, ना ब्रिटिश में थी, ना मुगल काल में थी। उसके बावजूद भी अब जब इंडिपेंडेंस इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि हमारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और गलत टिप्पणी कर रहे हैं, तो हमारी संवेदना कैसा है, हमारे लोग कहने के बजाय मतलब 100% जब पब्लिक होती है तो 1-2% लोग ऐसे होते हैं, तो उसमें से तो उनको ही कंट्रोल करना आवश्यक है सर। ठीक है, उसमें अभी मतलब आपराधिक प्रवृत्ति सर 1-2% ही ऐसी, 99% अपराध हो जाए तो अपना जाए। वो 1-2% को कंट्रोल ही सरकार को करना है, बाकी 99 तो सारे अच्छे ही है। बहुत कम जिम्मेदारी सरकार की तरफ। हम लोग सर, हमारे सर अभी हमारे पोजिशन चालू है सर, 1000 आदमी एक जगह हमारे, लेकिन हम लोग बहुत लिमिटेड लोग ही आए। हमको कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करनी, हमारा जो मैसेज वो आप सरकार तक पहुंचा दीजिए सर, बस इतनी आपसे अपेक्षा है। विविध संघटनांच्या वतीनं हे निवेदन देण्यात आलं। यावेळी ओसवाल संघाचे अध्यक्ष चंदू सोजतिया, सचिव संजय आचलिया, सकल जैन समाजाचे अध्यक्ष ताराचंदजी बोकरिया,
अखिल भारतीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघाचे अध्यक्ष प्रदीप नांदगावकर, पुलक जैन चेतना मंचाचे अध्यक्ष अभिनंदन पेंढारी, स्थानकवासी श्रावक संघ अमरावतीचे अध्यक्ष राजेंद्र लुणावत, भारतीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र भन्साली, स्वामीजी संदीप वैद्य, गुजराती स्थानकवासी श्रावक संघाचे अध्यक्ष हरीश लाठिया, राजेंद्र कळमकर, अतुल कळमकर, सुधीर गांधी, नानक ओस्तवाल, राजेंद्र बलोरे, गौतम संकलेचा, अशोक बंबोरिया, नरेश कंठालिया, अनिल पेंढारी, सुरेश मुणोत, डॉक्टर प्रकाश संचेती, डॉक्टर रवींद्र चोरडिया, प्रेम जैन बोकरिया, रमेश साबद्रा, अशोक खाबिया यांच्यासह मोठ्या संख्येनं जैन बांधव निवेदन देते वेळी उपस्थित होते। जैन संत तरुण सागर महाराज जी के बारे में जो भी अश्लील टिप्पणी हुई है उसका निषेध करने के लिए समस्त जैन समाज के हम लोग यहाँ आए हैं और हम ये महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल से, ऐतिहासिक काल से भारत में जैन धर्म और जैन साधुओं का गौरव होता रहा है और जो विविध राजवट यहाँ आई, मुगल राजवट से लेकर तो ब्रिटिश राजवट, उनमें भी इस तरह की अश्लील की टिप्पणियाँ नहीं हुई। लेकिन ये कोई कल जो टिप्पणियाँ हुई कल परसों, ये टिप्पणी के बारे में यदि उसके उस पक्ष से संबंधित या सरकार संबंधित कुछ लोगों ने यदि एक्सक्यूज प्रकट करते हैं तो भी माना जाएगा, लेकिन उसमें से पूनावाला वगैरह ने तो कुछ भी अभी एक्सप्रेस नहीं किया है, तो उसकी हम निंदा करते हैं और उसका निषेध करने के लिए, हमारी संवेदना प्रकट करने के लिए हम माननीय कलेक्टर जी के यहाँ आए हैं। के ऊपर जो हरियाणा के दादलानी, इन्होंने जो विकृत स्वरूप की टिप्पणियाँ की गई है वो बहुत निंदनीय है। उसी प्रकार पूना के जो तहसीन पूनावाला जो है उन्होंने तो कमाल ही कर दी कि उन्होंने तरुण सागर जी महाराज साधु की साथ में एक नग्न वेश्या का फोटो लगाया और उनकी तुलना वेश्या के साथ में की है, जबकि हमारे महाराज कपड़े नहीं पहनते, पैदल चलते हैं, पैदल विहार करते हैं, खुद के हाथ से खुद के बाल निकालते हैं। इतने कड़क आचरण वालों के साधु के बारे में ऐसी घोर निंदनीय ऐसी टिप्पणी करना ये जैन समाज के लिए बहुत घातक है और जैन समाज इस घटना का निषेध करता है और निवेदन करता है कि इन दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें अटक किए जाए। इसलिए सकल जैन समाज एवं ओसवाल संघ एवं जैन समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आज कलेक्टर साहब को निवेदन देने को आए। जैन समुदाय पर बार बार ऐसे शाब्दिक आघात होते रहते हैं। जैन समुदाय एक सुखी संपन्न और अच्छा समुदाय है जो किसी दूसरी राजनीति में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे तरीकों से बार बार इनको आहत किया जाता है। जैन भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। जैन अपने आचरण से पहचाने जाते हैं। जिस आचरण और जिस संस्कृति का पूरा विश्व गुणगान करता है, उसी आचरण और उसी संस्कृति को लेकर जो अशोभनीय टिप्पणी दादलानी, पूनावाला और बरखा दत्त ने की है, उनके कारण पूरा जैन समाज पूरा सख्त उनके खिलाफ है और ऐसे कृत्यों पर, ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि हमारा जैन समाज हमेशा क्षमा प्रिय रहा है, लोगों को क्षमा करने की हमारे पास हमेशा भावना रहती है, लेकिन क्षमा गलतियों के लिए रहती है, अपराधों के लिए नहीं। ऐसे घृणित अपराध के लिए कड़ी से कड़ी यदि कार्रवाई नहीं की तो जो हमने इतने सालों से संस्कृति और परंपरा प्राचीन काल से हमारे यहाँ निभाती आ रही, जैन फूड के नाम से पूरे विश्व में जैन शब्द जाता है, ऐसे यदि इसका हमने बराबर इसको नहीं रखा गया तो कल से जैन कहीं दिखेंगे नहीं, लोगों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहे। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे सब धर्मों का रक्षा करती है, इस धर्म की रक्षा के लिए भी वे कड़े से कड़क कदम उठाए। इस माध्यम से हम लोग निवेदन करते हैं। जैन समाज यह अहिंसा पर विश्वास रखने वाला समाज है, जो अपने आचरण से या अपने वाणी से भी अगर कुछ अपशब्द बोलते हैं तो उसको अहिंसा मानता है। ऐसा शांति प्रिय समाज के संतों को अगर इस तरह से व्यक्ति अगर उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का निषेध भारतीय जैन संगठन या समाज की समस्त जैन की संगठना इसका निषेध करती है। इन तरह के जो लोग हैं इनके ऊपर अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो आगे करेंगे ही, लेकिन इनको देख के दूसरे भी लोग ऐसा इनका उत्साह बढ़ेगा और इस तरह की टिप्पणियां आज जैन समाज पे की कल चल के आगे आने वाले और दूसरों भी समाज पे ऐसे लोग करते हैं, करके इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा विश्वास हम निवेदन हमने सरकार से किया है
और हमें आशा है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी।